आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और इससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया हालेलुया। नया साल का जाने के पहले हम अपना आप को फ्री अरेंजमेंट करना बहुत बहुत जरूर है। बारिश आने के बाद छतरी खरीद करने लोग नहीं रहने क्या है, बारिश आने के पहले छतरी खरीद करके तैयार रहने लोग होना बहुत बहुत जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है इतना करना। क्या करना? मेरा दास मोसे ने तेरे को क्या सिखाया उसको पालन करने के लिए उसमें तुम बलवान बनकर रहना, तुम हर कार्य में सफल होएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। मरिया कहता है ये वो क्या कहता है वो करना, तुम्हारे घर में आशीष भर जाएगा। मरिया क्या कहता है? खाना देश शादी के घर में बड़ा इंसर्ट, बड़ा कमीपन हो गया। वो कहता है वो क्या कहता है वही करना, वही करना। जॉन 2 पढ़ो 5। उसकी माता ने सेवकों से कहा, सेवक से कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। वो क्या कहता है? मोसे उसका कहता है, मोसे वो क्या कहता है वही तेरे को कहता है। इसके लिए वचन कहता है मोसे ने तेरे को क्या सिखाया, न्याय प्रमाण में क्या बताया, वो करने के लिए तुम बलवान बन जाना। वो छोड़कर राइट साइड लेफ्ट साइड कुछ ढूंढो मत, तुम तुम्हारा जिंदगी में सफल होएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु कहता है जॉन 15:4-7, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें,
वह बहुत फल फलता है, हाँ क्योंकि मुझसे अलग होकर हाँ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु कहता है मेरे से तुम अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर मोसे क्या कहता है, वो मानो, वो मानकर तुम करेंगा तुम सफल होएगा कहता है। मरिया कहता है उसका बात मानो तुम आशीष पाएगा कहता है। अपोस्तल पौल कहता है 1 कोरिन्थियर 10 में जाओ 1 to 4। हे भाइयों, ये भाइयों मैं नहीं चाहता हाँ कि तुम इस बात से अनजान रहो ये सब बात में तुम अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे हाँ और सब के सब समुद्र के बीच से हाँ पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में हाँ मूसा का बपतिस्मा लिया हाँ और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया हाँ। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे हाँ। जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीहा था। हालेलुया हालेलुया। तो मोसे ने सिखाया, किसके सिखाया? घुमा 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 के। He is a cornerstone for our life. Remember that. इसके लिए वो कहता है मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके लिए आदि से पिता बोल दिया, मेरा मोसे दास ने क्या कहता है, क्या सिखाया है, उसको बल से तुम पालन करो। वो छोड़कर ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड, तुम्हारा जिंदगी में तुम सफल होएगा। मोसे क्या सिखाया? यीशु के सिखाया। यीशु क्या कहता है वो ये सिखाया। यीशु क्या कहता है, पिता ने क्या बताया वो ये यीशु तेरे को बता रहा है। मरिया क्या कहता है, व्हाट द होली स्पिरिट सेइंग शी सेइंग। आने वाला साल हमारे जीवन में उसका बात मानने के बिना, उसका अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आगे आगे वो ये एक सहारा है, वो ये हमको बचाने वाला है, वो ये छुड़ाने वाला है, वो ये सब कुछ हमारे लिए। इतना साल अभी मैं भी केयरलेस, ये साल 23 पूरा हो गया और थोड़ा समय है, अभी भी हमारा मन फिराने के लिए समय नहीं लगता है। अभी भी हम सच्चा परमेश्वर का प्यार को पहचानने के लिए समय नहीं लगता है। अभी भी हम सत्य वचन को जानने के लिए समय नहीं लगता है। फुल बाइबल सेइंग विदाउट जीसस वी कैन डू नथिंग। आवर लाइफ हैज टू बी सक्सेसफुल। आने वाला साल हम अच्छा आरोग्य में रहने क्या है, हमारा घर में शांति रहने क्या है, हमारा घर में खुशी रहने क्या है, हमारा आत्मा का कार्य में आशीष आने क्या है। कीप जीसस फर्स्ट प्लीज। ही शुड बी फर्स्ट मेंबर इन योर हाउस, देन योरसेल्फ, then everything will be in order. Hallelujah, hallelujah। क्योंकि वो कहता है, क्यों कहता है, जॉन 15 में 11 पढ़ो। हम हमारा पवित्र परमेश्वर का साथ कनेक्ट होना चाहिए। हम कनेक्ट होने के समय हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगी में सब कुछ कार्य को ईजी कर देता है। कभी हम उसका साथ कनेक्ट हो गया, समझ सकते हैं, हमारा माइंड नॉट लेफ्ट नॉट राइट नहीं जाता है, हमारा फोकस उसको ऊपर रहता है। हम भरोसा कर सकता है वी आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड। हमारा माइंड, ये कोड़ा को क्यों ऐसा एक कवर रखा है, कोड़ा इधर उधर देखेंगे तो क्राउड को देखे क्या होने लगेंगे, भागने लगेंगे।
इसके लिए घोड़ा का ऐसा ही कवर रखा है, आगे देखे भागने के लिए। ऐसा अमन रसर आगे जीतने के लिए। फोकस ऑन द क्रॉस ऑफ कैलरी इन जीसस क्राइस्ट। क्योंकि पूरा बाइबल पढ़कर देखो, पूरा अंध में आओ कॉर्नर में, अबाउट दैट जीसस ओनली, बिकॉज ही इज ओनली गिवन फॉर यू एंड मी। No other God, no other man, no other woman, no other evangel, no other angel, nobody. Only Jesus. John 5:15-11 क्या कहता है? मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है। मेरे साथ बनो रहो तुम, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों मैं कहता हूँ कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। मैं तेरे को धमकी दे के नहीं कहता हूँ, मैं तेरे को कंट्रोल करने के लिए नहीं कहता हूँ, तुम्हारा रिक्वेस्ट पूरा होने के लिए, तुम आनंद लेने के लिए, तुम खुशी रहने के लिए मैं कहता हूँ। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। वो सीक्रेट को जानो, तुम ये सीक्रेट तुम जानेगा, तुम्हारा आशा हर आशा पूरा होएगा, तुम खुशी रहेगा। परमेश्वर कहता है हमारे लिए, हम हमारे ये नहीं सोचना क्या है, हमको वो क्या कहता है, धमकी देता है। नो, वो कभी किसको धमकी देने वाला नहीं है, वो हमारे ऊपर प्यार करता है। इसके लिए वो कहता है ये दुनिया बुराई है, ये अकाल बहुत बुराई है, ये तूफान बुराई है, ये भूकंप बुराई है, तुम मेरे साथ बने रहो, तुम जीतेगा। वो कहता है मेरा बिना तुम अकेला जीत नहीं सकता ये दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया अंधकार है, ये दुनिया का लोग बुरा लोग है, ये दुनिया में पाप है। तुम अकेला मत रहो, तुम हार जाएगा। वो कहता है तुम मेरे साथ बने रहो, मैं तेरे साथ रहूंगा। तुम ये दुनिया में अनेक फल दे सकता है, तुम खुशी रह सकता है, तुम आरोग्य में रह सकता है, तुम आशीर्वाद बनकर रह सकता है। इसके लिए तुम मेरे साथ बने रहो कहता है। हमको कंट्रोल करने के लिए, हमको बांध कर रखने के लिए वो नहीं कहता है। फॉर योर गुड ही सेइंग, फॉर आवर गुड ही सेइंग। हम हमारा बच्चे लोग नहीं कहता है अभी स्टीफन का अकेला रोड क्रॉस करने की छोड़ेगा? नो नो, डोंट गो, you met accident, you walk, you come with us. We are telling her no. For the Lord, still we are like a Stephen only. We are not great. That's why he's telling, you don't go alone. You be with me, I'll be with you. Then your life will be successful. You will cross the road. If you're not, you still you child in my care. Hallelujah. Hallelujah. इसके लिए हम याद रखने के हमारा परमेश्वर किसको धमकी देने वाला नहीं, कंडीशन डालने वाला नहीं, हाथ पकड़ के कान पकड़ के खींचने वाला नहीं है। If you listen, you will be successful. If you obey, you will be blessed. If आने वाला साल तुम ये सब वचन को तुम ले लेंगे, उसका अनुसार जीने की कोशिश करेंगे, He will be bind in you, you will be bind in you, you will bear fruit and you will be joy and peace. So we need joy and peace, good health and everything. हम अकेला ये सब रिसीव नहीं कर सकता है, उसका हम साथ मिलकर ये सब कुछ हम रिसीव कर सकता है। 7 साल अकाल आने वाला है। 7 साल अकाल आने के पहले परमेश्वर ने यूसुफ को बता रहा है। यूसुफ उसका अनुसार मिस्र देश के लोग को बचा रहा है। कितना प्यारा परमेश्वर, कोई भी नाश होना परमेश्वर का इच्छा नहीं है। तो 7 साल का पहले बताया परमेश्वर, ये आने वाला साल के लिए हमारे लिए आशीष को बता रहे। यू लिसन टू मी, आई विल बी विथ यू, यू विथ मी, यू विल बेयर फ्रूट। हम वो नहीं सुनेंगे। आने वाला और कितना कंडा है। कमिंग नाइट 12 o'clock के बाद 20 होने वाला है। तो आज वो कहता है मेरा मोसे ने क्या सिखाया, मोसे ने किसका सिखाया?
परमेश्वर का ही सिखाया, यीशु का ही सिखाया। मरिया ने क्या बोला है? यीशु का बातें मानने की बोला है। यीशु ने क्या कहता है? मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते कहता है। अपोस्तल पौल क्या कहता है? उसके बात मानो तो हम उसके रखेंगे, हम उसका साथ ही बने रहेंगे। आने वाला साल हम सक्सेसफुल होंगे। पढ़ो once again Joshua 1:7। Only be strong हाँ। and very courageous, Only be strong and very courage. that you may observe to do You observe to do. You try to do. You do according according to all the law हाँ। which Moses my servant हाँ। commanded you. हाँ, Do not turn from हाँ। it हाँ। to the right hand or to the left, हाँ, that you may prosper हाँ। wherever you go. Hallelujah. Wherever you go, whatever job you do, whatever your weather, whatever your situation, you will be successful. You will be prosperity. You will be prosperity. Only you obey. Be careful. मोसे ने तेरे को क्या दिया है? क्या दिया है मोसे ने हमको? यीशु को दिया है, वचन को दिया है, न्याय प्रमाण को दिया है। वो न्याय प्रमाण, वो वचन कौन है? यीशु है, यीशु ही है। तो हमारा परमेश्वर 7 साल का पहला उतना नहीं है, अकाल आने वाला 7 साल का पहला नहीं। वो यूसुफ कहता है तुम लोग को इधर ही रहने वाला नहीं है, किधर ही रहने वाला नहीं है, मिस्र देश में रहने वाला नहीं है। परमेश्वर कैसा बोला वो जरूर पूरा करेगा। तुम लोग के देश में मिस्र देश छोड़कर परमेश्वर प्रॉमिस लैंड में कानान देश लेके जाएगा। लेके जाने के समय मेरा बॉडी को भी एक बॉक्स में रखना, मेरे को भी लेके जाना। मैं मर जाऊंगा लेकिन परमेश्वर का वचन जमीन पर नहीं गिरेगा। वो प्रॉमिस दिया है। मेरे लोग को मिस्री के पारण का हाथ में छुड़ाकर मैं कानान देश लेके जाएगा। वो जरूर लेके जाएगा। अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का नाम से प्रॉमिस का परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो जरूर तुम लोग को लेके जाएगा। इसके लिए मेरे शरीर को ये मिस्र देश में मत गाड़ना, एक बॉक्स में रख देना। कितना साल का पहला का रेवलेशन यूसुफ का आया देखो। इसके लिए परमेश्वर कहता है आप और हमारा अंदर इतना बड़ा गिफ्ट रखा है, इतना बड़ा गिफ्ट वो रखा है। इसके लिए वचन आपको मेरे को ईगल कहता है, कौवा का और नहीं, हमको ईगल का और एकता करता है। क्यों? ईगल दूर से भी क्या देखता है? एक छोटा छोटा चिकन को देखने लगता है। ऐसा हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेगा और 10 साल का बात आने वाला बात को परमेश्वर आज ही बता सकता है हमारे जीवन में। याद रखना कितना साल का पहला का रेवलेशन यूसुफ को परमेश्वर मिस्र देश में दे दिया। जेनेसिस में पढ़ो, जेनेसिस 50 वर्स 23 to 26। और यूसुफ एफ्रेम के परपोतों तक को देखने पाया और मनाशे के पोते जो माकीर के पुत्र थे वे उत्पन्न हुए और यूसुफ ने उन्हें गोद में लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने को उसने अब्राहम, ईसाक और याकूब से शपथ
खाई थी। हाँ फिर यूसुफ ने इजराइलियों से यह कहकर हाँ कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, हाँ। उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हाँ हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। हाँ। इस प्रकार इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर हाँ। मर गया हाँ। और उसके शव में हाँ। सुगंध द्रव्य भरे गए हाँ। और वह शव मिस्र में हाँ। एक संदूक में रखा गया। हालेलुया। 400 इयर्स का बाद परमेश्वर छुड़ाने वाला है इसराइल लोग मिस्री देश से। लेकिन यूसुफ आज ही कहता है परमेश्वर क्या बोला वो जरूर वो करेगा, वो जरूर करेगा। तुम लोग ये देश में नहीं रखेगा, इधर से वो छुड़ाएगा। याद रखना हमारे जीवन में आज कुछ संकट है, कुछ तकलीफ है, कुछ रुकावट है, कुछ एंट्रेंस है, वो बहुत समय के लिए नहीं, परमेश्वर जरूर छुड़ाएगा। वो विश्वास रखना। मिस्र देश पर ever not for you and me। बारोन का धमकी not for ever for you and me। वो थोड़ा समय के लिए, वो हमारे गलती का कारण, हमारा आशा का कारण हम मिस्र देश में जाके बंधन में गया। हमारा परमेश्वर हमको पुश नहीं किया, परमेश्वर ने पुश नहीं किया। लालच में इसराइल लोग जाके मिस्र देश में फंस गया। फिर भी परमेश्वर दयालु देव को प्रॉमिस करता है। यूसुफ कहता है परमेश्वर प्रॉमिस किया है, अब्राहम इसहाक याकूब को वो प्रॉमिस जरूर परमेश्वर करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, इसके लिए मेरे शरीर को ये मिस्र देश में मत काटना। कितना बड़ा विश्वास, कितना बड़ा रेवलेशन। ऐसा ही परमेश्वर इसराइल को छुड़ाया, संदूक लेके यूसुफ का बाड़ी के लेके इस मिस्र देश में छोड़कर वो लोग बाहर आया है। वचन में लिखा है हम हमारा परमेश्वर साथ कनेक्ट होने के समय है। हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हर सिचुएशन में हमारे साथ रहकर आने वाले साल हमको बचाते रहेगा, हर साल बचाते रहेगा। आवर नेटवर्क विद द लॉर्ड टूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर आपको मेरे को क्या कौवा का पीड़ नहीं कहता है, किसका पीड़ कहता है? ईगल का पीड़ करता है। दूर से भी वो क्या कर सकता है? देख सकता है। कितना ऊंचा उड़ रहे देखो, ये एनिमल्स का देखो टीवी में कितना। एक चूहा वो मिट्टी के अंदर उसका काली सिर बार रखा है। ईगल कितना दूर से उसको देख लिया है। वो राउंडिंग, वो आवाज करके राउंडिंग राउंडिंग राउंडिंग, और पूरा छोटा 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 बर्डी, छोटा छोटा सब आवाज कर रहे, दुश्मन आ रहे, दुश्मन आ रहे, दुश्मन आ रहे करके। सब इधर उधर भाग रहे, आवाज कर रहे, दुश्मन आ रहे हैं। वो कितना ऊंचा से वो चूहा को वो देखा। देखो हमारे लिए भी हमारा परमेश्वर दूर से नेक्स्ट ईयर आने वाला तकलीफ को, नेक्स्ट वाले आने वाला अकल को हम पहचान सकता है। परमेश्वर वो पावर तेरे अंदर मेरे अंदर रखा है। हम ऑर्डिनरी लोग नहीं, हम कौन है? हम धर्मी है, ये पृथ्वी के ऊपर अधिकारी और प्लांटेड लोग, और किसके क्यों? महिमा करने के लिए, उसको महिमा करने के लिए। तो ये सब चीज में तो हम उसको महिमा दे सकता है, महिमा कर सकता है। हम कंधा बना के रखेंगे तो हम कैसा ये दुनिया का अधिकारी बन सकता है? हम ये दुनिया का अधिकारी बनने के लिए दुनिया में आने वाला अकाल के बारे में वो हमको बताएंगा, बुराई के बारे में वो बताएंगा। बारिश आने के पहले कैसा हम सीखते हैं? क्योंकि एवरी ईयर दैट इज कमिंग फॉर अस, दैट इज द अकाल, द भूकंप। इफ यू नॉट बाइबल पढ़ रहे, इसलिए अचानक तेरे को बाइबल पढ़ते रहेगा, इट विल गोइंग टू हैपन ओनली। वो तो पहले ही तेरे को लिखे दे दिया है, अंत में ये सब होने वाला है। तो हम इसके लिए तैयार
रहना, तैयार रहना, बहुत बहुत चलो रहे, बहुत बहुत चलो रहे। तैयार रहना मतलब छतरी पकड़ के खड़े रहना क्या, रेनकोट डाल के घूमने क्या? मेरा मोसे ने क्या न्याय प्रमाण तेरे को सिखाया, उसको तो मन से, जील से, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड पालन करना। तुम हर तूफान में, अकाल में, सांप में तुम सफल हो गए। प्लान करो, सोचो, yeah, coming here I only fully am going to surrender myself in his hand. I won't turn right, I won't turn left. पूरा करने वाला वही है। You plan करो। 25 years का पहला मैंने प्लान किया है। Everything I don't want, I want only his. Everything came behind me. I'm not telling lies. I'm not telling lies. You want him, no house. I said no need house. If you want him, no family for you. I said I don't want the family. Today घर Today family है family. किधर भी जाओ स्टेट में, किधर भी जाओ, ब्रेकफास्ट बम्बई में खाता हूँ, लंच तिरुवनंतपुरम में खाता हूँ, खाना तमिलनाडु में खाता हूँ, हाँ, डिनर बम्बई में खाता हूँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सिंगापुर में खाता हूँ। कारण क्या है? आइसोलेटेड हिम। वचन वही कहता है, यू लिसन टू हिम, डोंट टर्न राइट एंड लेफ्ट विल कम बिहाइंड यू। आज क्या कमी है मेरे जिंदगी में? कोई बोल सकता है उसके ऊपर भरोसा करके गया, आज देखो कुछ भी नहीं है उसके साथ, कोई नहीं बोल सकता है। दैट इज द ग्लोरी फॉर द लॉर्ड, दैट इज द ग्लोरी फॉर द लॉर्ड। गांव में जाओ आज रिस्पेक्ट, किधर भी जाओ रिस्पेक्ट, मेरे क्वालिफिकेशन के लिए, मेरे ब्यूटी के लिए, बिकॉज जीसस विथ मी, बिकॉज जीसस विथ मी, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। और ये परमेश्वर कहता है, यू वांट टू बी लाइक दैट, यू वांट टू बी टेस्टिमनी, यू वांट टू बी ग्लोरीफाइड, यू वांट टू बी बेस्ट इन दिस अर्थ, you follow what my Moses teaching for you. You will be successful in everything. You will be successful in everything. Don't think joke I'm speaking. It's real I'm telling. Real story, real. I'm standing in front of you all. 25 years before मेरे जीवन में ये आया था। मैं सोचा था फैमिली मांगता तो वचन के भी ऐसा लिखा है, मैं सक्सेसफुल होने के लिए you have to be with your husband, you have to be a wife, you have to be that and this लिखा नहीं। You follow me, he saying. You bind with me, he saying. You will be fruit, he saying. Fruit मतलब क्या है? वो fruit मैं देखना चाहता हूँ। Everything Lord gave, family दिया, घर दिया, everything is given. That is called fruit. That is called fruit. कितना बुरा बोला आदमी भी कुटने में आने लगा परमेश्वर का सामने कम्युनियन लेने के लिए। That is the fruit. कितना बुरा बोला आदमी, बेटा को बोल कर मरा, You don't touch my body, my body belong to you. Jesus, you only believe him. Coming here to be successful, I'm telling you. वचन कहता है, वचन कहता है, we want to be successful. He'll give you everything. हमें चोरी करने के लिए वो आया नहीं, हमको धक्का देके गड्ढा में डालने के लिए आया नहीं। He's saying your happiness के लिए मैं कहता हूँ, तुम्हारा आशा पूरा होने के लिए मैं कहता हूँ। Without me you can do nothing. Nothing. हम प्लान करेंगे, बस वो पूरा करने वाला वही है। प्रभुस में जाएंगे, प्रभु 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसको ऊपर डाल दो, वो तुम्हारा आशा को पूरा करेगा। हमको कुछ पूरा नहीं कर सकते, हमारा हर आशा को उसको पर भरोसा करके उसका हाथ में देने में वो उसको
पूरा करता है। हमारा काम वो क्या कहता है वो करना, पूरा करने वाला वही है। नदी खोदो, नदी खोदो, पाउंड खोदो, पाउंड खोदो, वेदर को देखो मत, सिचुएशन को देखो मत। वो क्या कहता है वो करो। वो कहता है वेदर भी नहीं रहेगा, तूफान भी नहीं रहेगा, हवा भी नहीं रहेगा, लेकिन तेरा नदियां भर जाएगा। भरोसा करो, भरोसा करो। कितना साल का पहला दिया वो वचन आज भी सेकंड किंग में पढ़ो वो वचन, आज बढ़ के जाएगा। सेकंड किंग 3:16-18 पढ़ो। और उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। कितना साल का पहला परमेश्वर दिया वचन, आज भी वचन जमीन पर गिरा नहीं है। अकाल रहने दो, कोरोना आने दो, अमन और नाले में पानी कभी सूखा ही नहीं है, सूखा ही नहीं है, सूखा ही नहीं है। सिचुएशन को देखो मत वो कहता है, वेदर को देखो मत वो कहता है, मेरा बात को सुनो वो कहता है। हम उसका बात को सुनकर भरोसा करने क्या है, हम सिचुएशन को देखता है, हम हमारा मूड का ऊपर जाता है, हमारा आशा को पीछे भागता है। वचन में वो लिखा नहीं है हवा भी नहीं रहेगा, वर्षा भी नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहते सबके लिए सफिशिएंट मैं करूंगा, मैं करूंगा। विश्वास हमारे जीवन में सबसे बड़ा विक्ट्री है। विश्वास का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है। विश्वास किसका जीवन में आएगा? परमेश्वर के बाद प्यार करने लोग का जीवन में। प्यार नहीं है, सेकंड विश्वास नहीं है। सच्चा प्यार रहता है उधर 100% विश्वास रहता है। विश्वास रहता है तुम्हारा जिंदगी उसका आशा पूरा होता है। इसके लिए वो कहता है तुम वेदर को मत देखो, सिचुएशन को मत देखो, तुम्हारा दुश्मन को मत देखो। यो सब ये लोग को सबको देखा नहीं है, बाउड खत्म होने दे करके बाउडी में उठा के डाला, वो लोग को देखा नहीं है। वो किसको देखा? परमेश्वर के देखा। परमेश्वर आज भी वही कहता है तुम वेदर को मत देखो, तुम्हारा दुश्मन को मत देखो, मेरे को देखो, मैं तुम्हारे दुश्मन का सामने टेबल सेट करूंगा। Psalms 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है ये सब तुम छोड़ दो, वो मेरा काम है। तुम्हारा फोकस मेरे ऊपर रखो। मैं तुम्हारा दुश्मन का सामने मैं तेरे को क्या करूंगा? टेबल सेट करूंगा, टेबल सेट करूंगा। ये सब भाई की सोचा नहीं, सारी बात का बीबी झूठ बोल के जेल में डाला वो सोचा नहीं, और वो किसका बारे में सोचता है जेल में बैठकर भी? परमेश्वर का सामने। वो कहता है, परमेश्वर कहता है तेरा विरोधी तेरा आशीष देखने के बिना मरेगा नहीं,
दावीद कहता है मेरा परमेश्वर मेरे दुश्मन का सामने टेबल सेट भी किया है, वो कप उमड़ रहा है, मीन्स ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग। याद रखना, आप परमेश्वर का सच्चा विश्वासी है, सच्चा दास है, सच्चा दासी है, सच्चा बेटा है, बेटी है, तुम उसको पर प्यार करने की सीखो। प्यार करने लगेगा, अपना आप विश्वास आने लगेगा, विश्वास करने लगेगा। हर वचन हमारे लिए है, इसमें लिखे दिया हर ब्लेसिंग हमारे लिए है। और अपना आप अंदर क्या होने लगेगा, वो आशा बढ़ते जाएगा, उसका पर प्यासा बढ़ते जाएगा। कितना भी ये दुनिया का प्यासा रहने दो, वो दुनिया का प्यासा को कोई रुका नहीं सकता है। वो दुनिया को प्यासा को रुकने वाला ओनली जीसस। वो औरत 5 पति की शादी किया, फिर भी उसका प्यासा रुका नहीं है। यीशु कहता है मैं कौन है तुम जानता था, तुम मेरे से पानी मांगता था, तुम्हारा प्यासा ही रुक जाता था, लेकिन तूने जाना नहीं। इसका कारण आज भी तेरे साथ है, वो तेरा पति नहीं है, उसको लेके आओ। मैं आज मैं तेरे को पानी देता हूँ, वो पियो, कल से तुम्हारा प्यास जाएगा। हमारे जीवन में अनेक प्यासा है, अलग अलग रूप से प्यासा है। We might be not the Samaria lady, but in different way. लेकिन परमेश्वर कहते हैं वो प्यासा सब रुकाने का तेरे जीवन में, मेरे पास पानी पियो, मेरा पानी की पी लो, ये दुनिया का प्यासा तेरे लिए रुक जाएगा। हम आज तक उसको टेस्ट नहीं किया है, हम आज तक टेस्ट नहीं किया है। कुरियन में लिखा है बहुत लोग था, पानी पिया था, बादल में समुद्र में बपतिस्मा लिया था, बादल में आया था, लेकिन बहुत लोग परमेश्वर का विरोध क्या करने लगा, गुरगुरावट करने के रास्ता में नाश होने लगा। वो लोग खाया नहीं था, वो मन्ना खाया नहीं था, स्वर्गीय मन्ना खाया नहीं था, वो पानी पिया नहीं था, समुद्र में बपतिस्मा नहीं लिया था, सब किया लेकिन भरोसा नहीं किया। उसका कारण विल्डरनेस में नाश हो गया। हम वचन सुन रहे हैं, हम बपतिस्मा लिया है, कम्युनियन ले रहा है, चर्ची का आ रहा है, लेकिन वो वचन को नहीं सुन रहा है, वचन को विश्वास नहीं करता है। आंसर यू राइट देयर, उसका आंसर आप लिख दो उधर। हम ये पालन करेंगे, हम इसको मानेंगे, हम कोशिश करेंगे, पूरा करने वाला वही है। तुम पूरा नहीं कर सकते, हम पूरा नहीं कर सकते। हम पूरा करेंगे तो हमारे लिए अंदर फेथ को जरूरत नहीं है। हमारा अंदर फेथ क्या है, परमेश्वर कर सकता है, वो ये फेथ है, वो करने में हम जय पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अनेक कार्य हमको भी आज भी, मेरे को भी मालूम नहीं अनेक कार्य, लेकिन मैं उसको पर विश्वास करता हूं, वो कर सकता है, तो वो मेरे कार्य हो जाता है, हो जाता है। ये फ्लाइट में जा रहा है, फ्लाइट के अंदर सब मालूम होगा तो मैं फ्लाइट में जाएंगे बोलेंगे तो आप पूछ सकते हैं। आप भरोसा करने क्या है, ये फ्लाइट लेके जाने वाला कैप्टन सब जानता है, तो तुमको किधर जाने क्या तुम पूछ सकता है। मेरे को जाने क्या समझेगा, तुम कभी नहीं पहुंचेगा। तुम भरोसा करने की सीखो। किसको पर भरोसा करने क्या है, कैप्टन को पर भरोसा करने क्या है। वो लेके जाएगा, वो साइड हमको पहुंचाएगा, भरोसा करने क्या है। तुम सोचेगा नो आई हैव टू चेक एवरीथिंग, आई हैव टू सी एवरीथिंग, देन ओनली आई कैन। कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। हमारा कैप्टन के ऊपर भरोसा करो, वो कहता है मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके ऊपर भरोसा करो, वो तेरे को किधर पहुंचाने क्या। God is good all the time. Once again पढ़ो प्रभु 16:33. Commit your works Commit your work to the Lord, and your thoughts will be established. Hallelujah, Hallelujah. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, तुम्हारा काम पूरा होएगा, सफल होएगा, सफल होएगा। God is good all the time.
तो पुराना चुना पुराना हमारा सोच, चुना पुराना हमारा कार्य, चुना पुराना हम क्रिए, ये सब ये और थोड़ा समय पर हम छोड़ देंगे, नहीं मानते। आने वाला साल वी आर टू बी न्यू। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। ऐसा हम तैयार करेंगे, आने वाला साल हमारे जीवन में आशीष का साल जरूर बनता है। ऐसे में देखे जाएंगे। ऐसे 43, 18 और 19, नहीं तो 21 तक पढ़ो। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हालेलुया। आज तक क्या क्या हो गया, नुकसान हो गया, बुरा हो गया, निंदा हो गया, अपमान हो गया, क्या है वो सबको क्या मत करो, स्मरण मत करो, याद मत रखो, भूल जाओ सब दुख दर्द निंदा अपमान को भूल जाओ। और क्या कहता है? न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। अभी आने वाला साल में तेरे को क्या आशीष मिलने क्या है, परमेश्वर कहता है उसमें अभी फोकस करो, उसमें अभी फोकस करो। आज तक क्या क्या निंदा हमने पाया है, क्या दुख पाया है, क्या बीमारी है, क्या दर्द है, क्या कमीपन है, क्या है, वो सबको ऊपर और थोड़ा समय तक बात में हम याद ये नहीं करने क्या है। अभी आने वाला साल हम कैसा जीतने क्या है, वो क्या आज हमको सिखाता है, उसमें फोकस रखो। फिर क्या कहता है? देखो मैं एक नई बात करता हूँ, एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्या अभी तक तो मेरे ऊपर अविश्वास करते हैं, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा, विल्डरनेस में मैं नदियां बहाऊंगा। हमारा परमेश्वर कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट ईयर ही कैन डू ऑल दिस थिंग्स इन आवर लाइफ। हमारा लाइफ लाइक विल्डरनेस, हमारा लाइफ लाइक जंगल है, हमारा परमेश्वर उसमें नदियां बना सकता है, नदियां बना सकता है। इसके लिए वो कहता है ये सब भूल जाओ। और आज मैं क्या कहता हूँ तेरे को वचन से, वो परमेश्वर क्या कहता है उसको तुम स्मरण कर, मेरे ऊपर अविश्वास मत कर। मैं जंगल में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। ये कोई इंसान नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर कर सकते हैं, वो भरोसा करो। समय भी नहीं लगता है वो करने के लिए। टीवी में देख रहे ये पर्वत पड़ता है, ये पर्वत पटने में उसका अंदर आग नदियां कैसा आ रहा है, फायर लेकर गोल्ड फायर लेकर रिवर कमिंग आउट। हमारा परमेश्वर कहता है मैं नदियां पानी तेरे को दूंगा, कहता है आग नहीं है, उधर तो आग हो रहा है जमीन के अंदर से, पर्वत से पटकर। भरोसा रखो हमारा परमेश्वर को पैर। ये बड़ा कुंपट कैसा था, वो फटने लगा, ऐसा पानी कैसा आ रहा है, आग, फायर आग। हमारा परमेश्वर कहता है ये वो सब देखो, कभी मौका मिलता है वो देख के परमेश्वर को डर मानो, वो देख के परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है, खाली आपको देखने में अच्छा के लिए मत देखो, दिमाग को थोड़ा काम दे, सोचने लगो हमारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। वो कहता है मेरे ऊपर अविश्वास मत करो, वो कर सकते क्या, सोच भी मत। मैंने जंगल में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य को पहचाना बहुत 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 जरूर है। पढ़ो 1 अगेन 21 तक। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। तेरा कारण मैं ऐसा आशीष देगा, तेरा चारों ओर लोग
आशीष पाएगा, वो मेरे को महिमा देगा, महिमा देगा, महिमा करेगा। तू क्या करते रहना चाहिए? क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया। हमको परमेश्वर क्यों बनाया है? ये सब करता है क्यों? हम उसको धन्यवाद करें, हम उसको स्तुति करें, हम उसको प्यार में फले फूले। इसके लिए तो हमारा और परमेश्वर ये सब बड़ा बड़ा कार्य कर रहा है। अन्य लोग को देख के परमेश्वर को पर महिमा करे। आज ही मॉर्निंग प्रे किया था, लॉर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए क्या वचन है। आज ही का तो वचन आप रात को दे दिया। मॉर्निंग प्रे में कमिंग ईयर व्हाट वर्ड लॉर्ड, व्हाट आई टू डू। पर मेरे कहता है 1 सामुएल 12:24, केवल इतना हो। हालेलुया। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट टू डू, हाउ टू डू। वो लॉर्ड नेक्स्ट ईयर हाउ टू हाउ विक्ट्री टू लिव 12 मंथ पीसफुली एंड टू ब्लेस, व्हाट आई टू डू। इतना हो, केवल इतना कर कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बड़ा काम करने के लिए बोल दिया हमारे परमेश्वर। इतना प्यारा परमेश्वर इतना इजी काम दे रहा है हमारे लिए। केवल इतना याद रखना, परमेश्वर को भाई मानो, परमेश्वर को स्तुति करो, परमेश्वर क्या किया उसके लिए धन्यवाद करो। भूलो मत कभी परमेश्वर ने क्या किया है। भूलो मत कभी परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। केवल इतना करो, भाई मानो परमेश्वर का। कितना अच्छा प्यारा परमेश्वर देखो। नहीं सोच रहे कुछ तो लॉर्ड लूका में बात करेगा, मैथ्यू में बात करेगा, जॉन में बात करेगा, एक्ट्स में बात करेगा, कोरियंदर में बात करेगा, कुछ तो लॉर्ड साल कमिंग ईयर के लिए बात करेगा। परमेश्वर कहता है 1 सामुएल 12:24 में इतना ही करो। परमेश्वर को भाई मानो, पूरा मन से उसके ऊपर विश्वास करो, स्तुति करो, वो क्या किया काम के लिए धन्यवाद करो, और मैं तेरे को आशीष देते रहूंगा। याद रखना हमारा काम उतना ही है। Whatever Lord did for you, just thank Him, just thank Him, just thank Him। उसको धन्यवाद करने की सीखो, और रेस्ट काम वो करने वाला है, वो जरूर करेगा। खाना खा के पानी पी के कुरकुरावट किया करके नाश हो गया, अविश्वास किया करके नाश हो गया। उसका कारण पॉइजन स्नेक आके काटा। We should not be like that. We have to be thankful to Him. We have to be thank the Lord. अच्छा आरोग्य दिया, थैंक यू लॉर्ड। रहने के लिए अच्छा शेल्टर दिया, थैंक यू लॉर्ड। हमारा नंगापन कवर करने के लिए कपड़ा दिया, थैंक यू लॉर्ड। अच्छा सभा दिया, वचन दिया, महात्मा दिया, माँ दिया, बाप दिया, बच्चे को दिया, धन्यवाद। और बाकी रेस्ट सब वो देगा। क्या दिया उसके लिए पहला धन्यवाद करने के लिए सीखो, धन्यवाद करने के लिए सीखो। वो वही कहता है, we have to take it that word in our life। केवल आरंभ होता है। read in English, I don't know what is written in English। only fear the Lord, only you fear the Lord and serve Him in in truth with all your heart।
अच्छा बात करते देखो, कितना अनपढ़ भी समझ सकता है, इसी मेथड में वो बात करता है। What I am asking is answering. Only you fear the Lord, serve Him with a full heart and mind. For consider great what great thing He has done for you. Hallelujah. Hallelujah. What a great thing is done in my life, in your life. Think that and thank the Lord. Thank the Lord. Yes, Jesus. Everybody life Lord has done mighty work. Yes, Lord. Mighty work He did. Think that and thank the Lord. He is not far away. And the rest He will do it. इसके लिए तावीद कहता है, क्या कहता है? Psalms 23:1-4, धैर्य से रहो, आने वाला साल काल इतना करो और परमेश्वर का साथ एकता में धैर्य से रहो। कोई हमको क्या नहीं कर सकता है, हिला नहीं सकता है। वो कहते हैं ओनली यू फियर मी। फियर रहता है, फेथ आना लगता है, फेथ रहता है, प्यार रहता है, प्यार रहता है, हम उसका बात मानना लगता है। एवरीथिंग इन दैट। फियर नहीं है, प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए लोग बिल्डिंग्स में मारा, फियर नहीं था, उसका कारण अंदर क्या नहीं लगा, अविश्वास आने लगा। फियर रहता था, प्यार रहता था। जोब कहता है मैं अच्छा आशीष में रहने के टाइम दूर लोग में देख के क्या करता था, वो फियर रहता था। ऐसा आज भी हमारे परमेश्वर के लिए हमको क्या कहता है, डरो। Only you fear me, don't fear man. Only you fear me, only you fear me, and show me through thought. What a great thing I did for you. Remember that and thank me. Yes, Lord. That's all. God is good. All the time. All the time. God is good. good. Read Psalms 23:1-4. यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ। मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ। वह मुझे हरी हरी हाँ। चराइयों में हाँ। बैठाता है। हाँ। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास हाँ। ले चलता है। हाँ। वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ। धर्म के मार्गों में हाँ। वह अपने नाम के निमित्त हाँ। मेरी अगुवाई करता है। चाहे हाँ। मैं घोर हाँ। अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ। तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। इसके लिए धैर्य से रहो, धैर्य से उसको ले लो आपका चरवा बनकर। तो कहता ना ओनली फियर मी, रिया इज क्या है, मेमना है। हम हमारा चरवा को क्या करना चाहिए, डरना चाहिए, डरना चाहिए। गो बोलेंगे तो हमारे घर में कुत्ता भी जाके लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं। हम चर्च गाने के टाइम पहले छोटा में हमारा पीछे पीछे आता था। नाउ वी टोल्ड वी आर गोइंग टू चर्च, गो ऑन द लिफ्ट, ही गो ऑन द लिफ्ट एंड ही सिट। आप लोग सब बाहर आने तक उधर ही बैठते हैं, फिर सर्वेंट दरवाजा बंद करने के बाद वो बाहर आता है। तो हमारा चरवा बनकर उसको ले लो, हम उसको भाई मानेगा, उसका बात सुनेगा, वो हमको कैसा कैसा संभालेगा करके देंगे। अरे भैया आने वाला साल ये सब बाकी वो कर देगा तेरे को। यू ओनली फियर योर चरवा, यू ओनली लिसन टू हिम। बाकी दो वचन वो तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। अंधकार क्या, कोरा अंधकार भी होने दो, उसका नाम का कारण, वो दिया वचन का कारण, वो तेरे को बचाएगा। बदलना क्या है, ये और थोड़ा समय है। 12 o'clock आता है, 23 बाय बाय, 24 इज वेलकम। इसके लिए यीशु आ रहा है। पेदरू पूरा रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला। वो क्या करता है उधर,
पेदर क्या करता है? हाँ हाँ, पेदर क्या करता है? नेट के लेके क्लीन करता है। मच्छी नहीं आया, लेकिन नेट में अनेक कचड़ा, पत्थर, थ्रेड, वो ये समुद्र में क्या कचड़ा था सब नेट में अटक गया है। वो नेट को वॉश कर रहे, वो कब कचड़ा को निकाल रहे, क्योंकि नेक्स्ट डे टू यूज इट, रिमूव ऑल द कचड़ा, few hours there. In this life का पूरा कचड़ा निकाल के फेंक दो, coming here you will get plenty of blessing, plenty of blessing. मच्छी तो मिला नहीं, लेकिन समुद्र के अंदर अनेक कचड़ा नेट में आ गया है। इसका कारण वो जाल के क्या कर रहे हैं? हाँ, उसमें अटक गया थ्रेड, कचड़ा, पत्थर और क्या क्या है, पत्ता, हाँ, क्या कपड़ा, क्या क्या अटक गया होगा, वो सब निकल कर फेंकता है, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्रेश नेट डालने के लिए। हमारा जीवन में ये साल पूरा क्या क्या कचड़ा, क्या जलन, क्या गुस्सा, क्या अविश्वास, क्या पाप, क्या अक्रम, क्या 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 अटक गया होगा। मैं कहता हूं और थोड़ा समय है, निकल के सब फेंक दो। कमिंग ईयर न्यू ब्लेसिंग, न्यू फ्रेश, बदल दो। समय नहीं लगता है परमेश्वर को काम करने के लिए, समय नहीं लगता है। हम हमारा का सब निकल के फेंक दो। परमेश्वर को क्या लिखा है? लूका 5:2 पढ़ो कि उसने झील के किनारे हाँ, 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए हाँ, उन पर से उतर कर हाँ। जाल धो रहे थे। हालेलुया। पेदर क्या कर रहे? जाल को धो रहा। जाल को धो रहा है। हमारे लिए थोड़ा समय है, यीशु आने वाला है, वो कुछ बोलने वाला है, उसका बात का मानने वाला है, हमारे जीवन में आशीष मिलने वाला है। उसका पहला हम क्या धोने क्या है? हम अपने मन को, अपना विचार को, अपना सोच को, अपना बुराई को दूर करने क्या है। पेदर धो रहा है। नेक्स्ट डे टू पुट क्लीन नेट इन द सी टू कैच फिश। ऐसा हम भी आने वाला साल हमारा जीवन में आशीष पाने के लिए वो जाल को, नेट को शुद्ध करना ही पड़ेगा, क्लियर करना ही पड़ेगा। क्लियर करने में हम जाल भरकर, पेदर जाल भरकर, फिर परमेश्वर बोलता है वो बात मानता है और जाल भरकर कितना लोग आके मदद करना बोला, कितना बोट में भर के लेके आया। ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग, ओवरफ्लोइंग। वो तो जीवन देने के लिए यीशु आया है। उसको क्या करने के वो कर देगा, वेरी इजी, वेरी इजी। हमको वो नहीं होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है। वचन कहता है इट्स नॉट हार्ड, एनीथिंग हार्ड, नथिंग इज हार्ड। Surrender yourself in His hand, He will fulfill. Submit yourself to His hand, He will fulfill. He will fulfill. रेवलेशन में एक वचन पढ़ेंगे, रेवलेशन आई थिंक 3:8। मैं तेरे कामों को हाँ, जानता हूँ, मैं तेरा कामों को जानता हूँ। देख देख, मैंने तेरे सामने हाँ, एक द्वार हाँ। खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तेरी सामर्थ हाँ, थोड़ी सी तो है, हे, फिर फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। हमारा थोड़ा विश्वास, हमारा थोड़ा हिम्मत, हमारा थोड़ा आशा, वो भी देखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है थोड़ा तेरे अंदर सामर्थ्य, थोड़ा तेरे अंदर अविश्वास था। देखो पेदर के अंदर थोड़ा विश्वास था। यीशु से पूछता है
अंदर अविश्वास है, लेकिन मुंह में कहते हैं आप परमेश्वर रहेंगे तो मेरे को भी पानी में चलाओ। यीशु कहता है आओ, तो विश्वास आने लगा, थोड़ा विश्वास आने लगा। यीशु कहता है आओ, वो चलने लगा। थोड़ा टाइम में इधर उधर आवाज देने लगा, क्या करने लगा? टूटने लगा। यीशु उठाने लगा, वो सब जानता है, लेकिन वो थोड़ा विश्वास उसको पानी में चलने के लिए मदद किया। यीशु का बात पानी में चला, ओनली पेड्रो, नो अदर एनी मैन। That little faith made him to walk on the sea. बच्चन कहता है थोड़ा अंदर, वो थोड़ा फेथ पेदर को यीशु का पीछे पानी में चला दिया। बच्चन बाइबल पढ़कर देखो, यीशु पानी में चला, यीशु का बात खाली पेदरू पानी में चला, दूसरा कोई नहीं चला। That little faith made him to walk behind Jesus on the water.